हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी होगी। बट आज मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे आज जुकाम हो गया है। फिर भी मैं आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपने कल वाली वीडियो में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बताया था। ठीक है, हमने इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन का डेरिवेशन भी किया था। इक्वेशन कौन था? y बराबर एक्स टेन थीटा, ठीक है, -1/g, ठीक है, 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान वी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको एक अलग फॉर्म में भी लिखा था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि एक्स टेन थीटा कोष्टक में 1/1 माइनस एक्स अपान आर, जहाँ आर क्या है? रेंज है। ठीक है, ये क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। और दो दो लुल्लू वाले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं नोट्स के लिए आपको बना के रखा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? ठीक है, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। देखिए, ये आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट की, लेकिन आपकी बोर्ड के, या आप बोर्ड के छोड़िए, ये आपके जो हाफ ईयरली या ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसमें डिफिनेशन पूछ देता है। ठीक है, आप डिफिनेशन को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि डिफिनेशन में बहुत चीज़ छुपी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो डिफिनेशन को बिल्कुल हल्के में मत लेना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या बोलता है कि द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो अप एंड कम डाउन टू द सेम लेवल फ्रॉम विच इट वॉज द प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, डिनोटेड बाई कैपिटल टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, जैसे कि हमने किसी वस्तु को यहाँ से फेंका, ठीक है, इस पॉइंट से फेंका, इस लेवल से फेंका, और इस लेवल से फेंका तो सेम लेवल पे आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक उतना ही सेम लेवल पे आने पे, यहाँ पे आ रहा है लेवल पे, तो ये कितना टाइम लग रहा है, वही क्या होता है? हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। यानी कि कितने देर तक हवा में रहता है जिस पोजीशन से हमने फेंका है। ठीक है, वो क्या होता है? आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि, मान लेते हैं कि दे दिया रहता है कि 3 सेकेंड में उसने वाई दूरी तय किया, या कुछ भी दे देता है, तो बहुत लोग ये मान लेते हैं, ठीक है, कि ये जो टाइम दिया है ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। नहीं नहीं नहीं, आपने जहाँ से फेंका है वहाँ पे सेम लेवल पे आने में जितना टाइम लग रहा है वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। किसी की वस्तु को हमने फेंका, एक बॉल को, ऐसे ऐसे गई, ठीक है, यहाँ पे आने पे कुछ टाइम लगेगा ना सेम लेवल पे, तो वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे कि एक मीनार है, ठीक है, अच्छा, मीनार के ऊपर एक आदमी खड़ा है और वहाँ से बॉल फेंकता है, तो ऐसे ऊपर फेंकता है, तो देखिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ आने में, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है कि यहाँ से फेंका, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं नहीं नहीं, सेम लेवल पर आने में वो जो होता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ये तो पूरा आपका टोटल टाइम है, ठीक है, सेम लेवल वाला है। यहाँ से यहाँ तक आने वाला जो टाइम है वो आपका, उसमें ही आप फार्मूले लगा सकते हैं, जो मैं आपको फार्मूला है डेरिवेशन करने वाला। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो देखिए इसका डेरिवेशन मैं करता हूँ। आपको पता है कि ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये दो तरीके का मोशन होता है, एक वर्टिकल मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, एक वर्टिकल मोशन, एक वर्टिकल वाला मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल जैसे कि वी वेलोसिटी अगर फेंका जा रहा है तो वी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा आपका वी कॉस थीटा और ये जो होगा वी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, कल मैंने आपको बताया नहीं था कि ये वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा कैसे आते हैं। आप भी कंफ्यूज होंगे कि कैसे कैसे वी कॉस थीटा वी साइन थीटा कैसे कैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पे दूसरे पेन से बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, ये अगर आपके
कि मान लेते हैं कि ये आपका हाइट है कितना, मान लेते हैं 5 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो बताइए अगर ये थीटा है तो बताइए कि ये दूरी कितनी होगी। अगर ये दूरी हम मान लेते हैं 5 मीटर है तो बताइए कि ये दूरी कितनी होगी। इस दूरी को मान लेते हैं ए बी और ये सी होगी, ठीक है। तो बताइए ये दूरी कैसे होगी। तो ये दूरी निकालने वाले कौन सा त्रिकोणमितीय रेशियो लगाएंगे, तो लगाएंगे हम कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा करते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है, बस यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार यानी कि ए बी अपन कर्ण कितना 5। तो बताइए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 5 कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर ये देखना है, ये वाला, ये देखिए ये वाला हाइट अगर फाइंड आउट करना है, ये वाला हाइट, ठीक है, ये देखिए ये या करें या तो ये वाला, तो बताइए ये हाइट कैसे आएगी। तो इसमें कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा का। तो ये हमारा निकल गया, कौन सा आया है, ये हो गया 5 कॉस थीटा। तो ये वाला कैसे होगा, तो इसमें लगाएंगे साइन। तो साइन कितना है, साइन थीटा पर क्या होगा, लंब कौन सा हो जाएगा, बी सी अपन कर्ण 5। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 5 साइन थीटा, क्लियर है। उसी तरह अगर ये हम ले लेते हैं वी लेते हैं, तो यहाँ पे जहाँ 5 देख रहा हूँ वहाँ वी रख देंगे, ठीक है। यही बात मैं बोल रहा हूँ, ये इस वजह से ऐसे आया है। अब तो क्लियर हो गया आपको, अब कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं, ठीक है। चलिए मैं अब आगे बताता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करता हूँ। चलिए देखिए, वस्तु को जब हम फेंकेंगे तो ये वी वेलोसिटी से ऐसे जाएगी, ये थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगी और ऐसे आके गिर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहुँचेगी एक मैक्सिमम हाइट पे, ये आपका एच मैक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट हमने बताया था, ये वर्टिकल वाला ये होता है यू एक्स होता है, और ये हमारा है नहीं यू वाई होगा, और ये हमारा यू एक्स होगा, यू एक्स यही क्या होता है हमारा। इसको कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, ये होगा हमारा वी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है। यही है सेम, ठीक है, समझिए। तो ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यहाँ पे जाने के बाद ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जाता है, यानी कि वी वाई यू वाई जो है ये आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इस पॉइंट पे। लेकिन ये जो आपका होता है यू एक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वी कॉस थीटा बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि ग्रेविटी इस वर्टिकल वाले पे काम करती है, इस वाले पे हॉरिजॉन्टल वाले पे काम नहीं करती है। ये हमेशा थ्रू आउट द मोशन क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि ये 2 तरीके का मोशन है। अब हम क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग क्या कर सकते हैं, तोड़ के डिस्कस कर सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम वर्टिकल वाले का यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्टिकल वाला भी ऐसे गया तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर गया, वहाँ पे देखे, वहाँ पे वेलोसिटी, वहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल वाला जा रहा है ना, तो ये वर्टिकल वाला कितना आ जाता है, एच मैक्स जा रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है बताइए, वी वाई कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी है बताइए इसकी, वी साइन थीटा, ठीक है। तो अब न्यूटन का नियम लगा दो, क्या होगा, न्यूटन का नियम क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी। तो v प्लस ए टी यानी कि v प्लस जी टी। लेकिन वस्तु ऊपर जा रही है ना और ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो वस्तु जब ऊपर जा रही है ग्रेविटी नीचे यानी कि रिटार्डेशन हो, तो जी की वजह से होगी, निगेटिव होगा, तो जी टी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, v क्या है, अंतिम वेलोसिटी, तो अंतिम वेलोसिटी हमारी क्या थी, 0 थी। प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी है, v साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। अच्छा, तो जी टी बराबर कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा अपन जी। अच्छा, यहाँ पे आने पे कितना टाइम लग रहा है, वी साइन थीटा टी, ठीक। तो यहाँ इस बिंदु से जब यहाँ पे आता है तो जितना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट पे, ठीक वहाँ से ही ग्राउंड पे आने पे ना उतना ही टाइम लगता है। यानी कि यहाँ अगर 1 सेकेंड लग रहा है तो यहाँ से यहाँ पे भी आने पे 1 ही सेकेंड लगेगा, यानी कि टोटल 2 सेकेंड। तो अगर यहाँ से यहाँ पे आने पे टी सेकेंड लग रहा है,
तो यहाँ से आने पर भी टी सेकेंड लगेगा, यानी कि टोटल समय जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, यानी कि 2t बराबर हो जाएगा v साइन थीटा अपन जी। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, माने कि कितनी देर तक हवा में रहा। तो हो जाएगा t बराबर 2u साइन थीटा अपन जी। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। और u का है कि किस वेलोसिटी से फेंका गया है एंगल पे। ठीक है, ये फार्मूला, ये डेरिवेशन है। ठीक है भाई, सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये सब हमने डेरिवेशन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रहेगी। देखिए, ये दो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ये तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए हर जगह का होगा, सेम होगा। चल, तो क्या हो जाएगा, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप वेलोसिटी को तेज करेंगे, जैसे कि आप एक बार धीरे से फेंकते हैं, आप धीरे से अगर गेंद फेंकते हो तो वो कुछ ऊपर जाती है और जल्दी से नीचे गिर जाती है। अगर वही आप तेज़ी से फेंकेंगे तो कुछ दूर ऊपर जाएगी, तो उसको नीचे आने में टाइम तो ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा में, यानी कि v बढ़ेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये एंगल, आप एक बॉल को ऐसे फेंकते हैं, धीरे से फेंकते हैं, छोटे से एंगल से फेंकते हैं, 30 डिग्री फेंकते हैं, और एक बार आप फेंकते हैं 60 डिग्री पे, और एक बार फेंकते हैं 90 डिग्री पे। तो बताइए कि किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, बताइए। एंगल बढ़ाएंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप घर पे भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं, यानी कि थीटा इंक्रीज करेगा तो बढ़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये सब पॉइंट ना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैन आल्सो एक्सप्रेस एज t बराबर 2u/, u का है हॉरिजेंटल, u का है, u/, क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो क्या होगा, u/, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, पान जी। ठीक है, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। देखिए, किसी वस्तु को अगर थीटा पे फेंका जाता है और फिर 90 माइनस थीटा पर अगर फेंका जाता है, तो उनका जो टाइम का रेशियो है, ठीक है, तो उनका जो टाइम का रेशियो जो है वो आपका t1/t2 का जो टाइम का रेशियो है वो 10 थीटा आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से बताता हूँ। देखिए, एक बार हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि एक अगर थीटा हो तो दूसरा क्या हो, 90 माइनस थीटा हो, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक को अगर हम फेंकते हैं थीटा पे और दूसरे को फेंकते हैं 90 माइनस थीटा पे, तो इनका जो टाइम ऑफ रेशियो, इसका मान लिया टाइम ऑफ रेशियो t1 है, टोटल टाइम इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, इसका मान लिया t2 है। तो इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो होता है वो 10 थीटा होता है। कितना होता है, t1/t2 इक्वल टू 10 थीटा। मैं इसको प्रूव करके अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं। बताइए, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 बराबर कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा, ये भी u वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी सेम है, ये ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, अच्छा t1 बराबर 2u साइन थीटा अपान g हो जाएगा। अच्छा, t2 बराबर कितना होगा, 2u साइन 19 माइनस थीटा अपान g हो जाएगा, होगा ना। चलिए, तो इसको जब करेंगे तो ये तो सेम सेम रहेगा, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2u और साइन 19 में, जब साइन 90 में साइन 19 में अगर टूटता है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 2u कॉस थीटा अपान जी। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ी बेसिक
मैथ तो आनी चाहिए आप लोगों को कि ये साइन को जब 90 में तोड़ा जाता है तो क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इनका रेशियो यानी कि T1/T2 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी अपान 2u कॉस थीटा अपान जी। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी से जी कटेगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, अरे इधर नहीं जाएगा यार, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2u से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और साइन अपान कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो T1 नहीं तो कैसे कर पाओगे आप, बताओ। साइन T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। प्रूफ हो गया ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा है, थीटा कौन सा है, किसको घटा रहे हैं। अगर ये हम मान लेते 30 डिग्री है तो ये यहाँ पे जो थीटा है तो इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। 90 में से 30 घटाएंगे तो। ठीक है, तो ये 60 मत यहाँ पे रख देना, नहीं नहीं नहीं, छोटा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल रखना है। ठीक है, कि किसको घटा रहे हो 90 में से। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, मेरे ख्याल से डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे बताई। ठीक है, अच्छा ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने T1 × T2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या 2r/g आता है। ये कैसे आता है, इसको मैं प्रूव करके अभी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सब चीज़ का प्रूफ है। ठीक है, चलिए देखिए T1 × T2 क्या होता है। ठीक है, सब चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने T1 लिया था 2u θ/g इंटू 2u cos θ/g, इनको मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो जाएगा 4u² साइन थीटा इंटू कॉस θ/g²। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने कल रेंज का एक फार्मूला बताया था कि रेंज का फार्मूला जो होता है, और रेंज जो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज u² साइन 2θ/g, यानी कि इसे लिख सकते हैं r बराबर u² 2 साइन थीटा इंटू कॉस θ/g, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2θ की वैल्यू कितनी होती है, बराबर किसके होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको बनाएंगे अगर हम तो ये लिखेंगे 2, ठीक है, u² साइन थीटा इंटू कॉस θ/g इंटू जी, और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 2। ठीक है, तो अच्छा बताइए ये क्या है, आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T1 × T2 कितना हो जाएगा 2r/g। देखिए, ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए कैसे किया, क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे मस्त वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ये लुल्लू क्वेश्चन नहीं है, थोड़े अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीके से लुल्लू एक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। चलिए पहले आप खुद से ट्राई करिए। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। ठीक है, बॉडी इज द थ्रो विथ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक वेलोसिटी को, एक वस्तु को फेंका गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखो वो एंगल कितना बना है 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ही पॉइंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 अंश बना रहा है। तो पूछा है कि विल हिट द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम, मतलब कितने समय के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये बोला है, क्वेश्चन करते हैं। ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है और ये क्या होता है वर्टिकल, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है,
ये हॉरिजॉन्टल, तो बोला है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितने अंश का बना रहा है, 30 अंश का। अगर वही बोल देता वर्टिकल के साथ, तो ये वर्टिकल के साथ बनाता है 30 अंश, तो ये कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है, क्योंकि टोटल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब तोड़ दो बस, ये हो गया 9.8 है, तो कितना हो जाएगा 9.8 cos 30 अंश, ये कितना हो जाएगा 9.8 sin 30 अंश। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, हमें तो इससे काम नहीं है, हमें तो सूत्र पता है, क्या जरूरत है डेरिवेशन फिर से करने की, सूत्र पता है हम लोगों को, t बराबर होता है 2u sin थीटा अपन जी। लेकिन ये थीटा बस ध्यान में रखना है, वर्टिकल वाला है, ठीक है, वर्टिकल के साथ बनाने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका 2u की वैल्यू 9.8 और साइन 30 अंश। ठीक है, अपन जी की वैल्यू यहाँ पे, जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे रखो 9.8 से कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 कटा, यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है, एक चीज़ आप देखिए, वस्तु को जब हमने फेंका है तो यहाँ से आ गया ग्राउंड पे, लेकिन ये ग्राउंड पे आने में उसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। तब बताइए कि इस मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने पे उसे कितना टाइम लगा होगा, 1/2 सेकेंड लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब पहुँचता है तो ठीक उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है। तो यहाँ पे आने पे पूरा टोटल लग रहा है कि 1 सेकेंड। तो बताइए कि इस आधे दूरी को कितना समय में तय किया होगा, कितने में किया होगा, 1/2 सेकेंड में, यानी कि 0.5 सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है। चलिए चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करिए, जो कल हमने इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी बताई थी उससे रिलेटेड है, और एक जो फार्मूला बताया था। ठीक है, उससे करिए खुद से। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। देखिए, बोला है कि इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो बोला है y बराबर दे दिया हमारा, y बराबर दे दिया है 16x - 5x स्क्वायर बटा में 4। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आपने सूत्र पढ़ा था y बराबर x tan थीटा। यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, रेंज पूछा है, यानी कि r की वैल्यू पूछा है। तो वो वाला जो इक्वेशन था आपका कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें तो r का कहीं पता ही नहीं है, ये तो छोड़ो, लेकिन इसमें r का पता है ना, इस वाले में ये वाला हम लगाएंगे। तो देखिए x tan थीटा कोष्टक में 1 - x/r था। क्लियर है। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्म में इसको लिखना है हमें, तो इसको लिखते हैं। तो y बराबर 16x - 5x स्क्वायर अपान 4 है। क्या कम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और 16x को कॉमन ले लेते हैं मस्त तरीके से। अब 16x को जब कॉमन लेंगे तब सब में डिवाइड किया जाता है, तो इसे 16 में डिवाइड किया जाएगा, तो e हो जाएगा ये। अब ये में ज़बरदस्ती लिए हैं, ज़बरदस्ती इससे लिए हो ना, तो इसमें भी डिवाइड करोगे। ठीक है, कॉमन का ये सिस्टम होता है ना, तो इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5/4 इंटू 16x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5x/16 16 64। अभी इस फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं इससे, 16x कोष्टक में 1 - इसको लिख सकता हूँ x अपान 64/5। जब इसको ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा ऐसा ही 5/64। ठीक है, अच्छा कंपेरिजन हम करा देते हैं, किसके साथ, इसके साथ। तो बताइए, ये 16x तो इसके साथ कंपेरिजन हो गया। अच्छा, एक x r की जगह पे ये 64/5 हो गया, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 12.8 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे किया हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है। ठीक है, बाय। आगे हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे ना। ठीक है, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है आज। ठीक है, बाय।